हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नाउन फ्रेज। जैसा कि हम लोग अभी फ्रेज पढ़ रहे हैं, फ्रेज का डेफिनेशन देखे दोस्तों, उसके बाद उसका टाइप्स देखे। अब दोस्तों एक एक करके हम लोग उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। तो अभी हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज दोस्तों, नाउन फ्रेज एक फ्रेज है। सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या होता है। डेफिनेशन को दोस्तों DEF डॉट से आप ये कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं। तो पहले सबसे देखते हैं दोस्तों कि नाउन फ्रेज होता क्या है। A noun phrase is a group of words that does the work of a noun। ये दोस्तों इसका डेफिनेशन है, कंप्लीट डेफिनेशन है। और हम ये बोले हैं पहले कि डेफिनेशन दो तरह से दे सकते हैं, या तो जिसका डेफिनेशन देना है उसे शुरू में रखे या इज कॉल्ड करके लास्ट में रखे। दोनों वो हम बता चुके हैं, लेकिन शुरू में ही दे के हम अभी तक दिए हैं तो इसे शुरू में ही लेके चलते हैं दोस्तों। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ ये हम लोग देखते हैं कि कोई भी फ्रेज जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और दोस्तों अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पहले तो कि फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कंप्लीट सेंस नहीं रखता है, थोड़ा सा सेंस रखता है, लेकिन ये सेंटेंस में यूज होने के बाद ये अपना सेंस दे पाता है। और दोस्तों ये कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन करता है, उसका काम करता है, उसका वर्क करता है। तो जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक नाउन के तरह काम करे तो इसे एक नाउन फ्रेज बोलेंगे। दोस्तों अगर एक वर्ड हो और वो नाउन का जो भी डेफिनेशन हो, कंडीशंस हो, उसको फॉलो करता है तो वो उसे हम लोग नाउन बोलेंगे। लेकिन नाउन का ही कंडीशंस को फॉलो करे और वो एक से ज़्यादा वर्ड हो उस ग्रुप में और वो एक यूनिट के तरह काम करे, वो कोई भी सिंगल पार्ट ऑफ द स्पीच का काम करेगा दोस्तों, तो वो उसके ही नाम से ये फ्रेज का नाम दिया जाता है। सेंटेंस में अगर वो नाउन के जैसे काम करता है और वो एक ग्रुप हो, यानी एक से ज़्यादा उसमें वर्ड्स हो, तो वो अगर नाउन के तरह काम करता है सेंटेंस में तो वो दोस्तों नाउन फ्रेज होता है। इसका यही मतलब है। और इसका अगर एक फ्रेज ग्रुप वर्ड्स होता है जो कि सेंटेंस में नाउन का काम करता है, वो सेंटेंस अंडरस्टूड है कि सेंटेंस में ही इसे हम लोग यूज करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ और बातें हैं दोस्तों जिसे कि यहाँ पर देख लेना ज़रूरी हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट है कि अगर नाउन फ्रेज है और सेंटेंस में नाउन का काम करता है तो यहाँ पर ऑब्वियस है दोस्तों कि इसमें नाउन का रहना मस्ट हो जाता है। और नाउन या नाउन के जैसा तो प्रोनाउन तो एक वर्ड होता है दोस्तों। और हम जानते हैं कि अगर जो भी हम लोग एक बार डिफाइन कर चुके हैं, अगर दूसरे सेंटेंस में उस वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग वहाँ पर प्रोनाउन यूज करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे इट। इट इसमें एक नाउन का होना मस्ट है नाउन फ्रेज में। तो क्या हो सकता है? इट कंटेन्स अ नाउन एज द हेड। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये इसमें नाउन का होना मस्ट है नाउन फ्रेज में, और इसमें दोस्तों ये एक हेड
यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट जैसे बोलते, कहीं भी हेड रहता है, कोई भी जैसे स्कूल में क्लास में मॉनिटर रहता है, कोई ग्रुप है 4 आदमी का, उसमें से किसी को हेड बना दिया जाता है, या कोई टीम है उसमें कैप्टन रहता है। तो वो उस तरह से दोस्तों अगर नाउन फ्रेज की बात करते हैं तो नाउन फ्रेज में नाउन का रहना मस्ट है, और उसमें भी ये एक उसका हेड होगा दोस्तों, और उसके साथ इसको और स्पेसिफाई, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और इसको स्पेसिफाई क्लियर करने के लिए और इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए और सा वर्ड्स रहते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग बोलते हैं इट कंटेन्स अ नाउन एज द हेड एंड मॉडिफायर। मॉडिफायर दोस्तों, मॉडिफायर क्या होता है ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे डिटरमिनर होता है दोस्तों, डिटरमिनर, एडजेक्टिव एंड अदर नाउन्स। इतना का क्या मतलब हुआ दोस्तों कि इसमें एक नाउन होगा जो एक हेड होगा, उसका मेन पार्ट होगा, उसके बाद मॉडिफायर होगा। मॉडिफायर या कहिए मॉडिफायर्स दोस्तों, एक से ज़्यादा भी आ सकता है, उसमें डिटरमिनर, एडजेक्टिव या दूसरा कोई भी नाउन भी हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग डिटरमिनर, एडजेक्टिव सबको बेहतर तरीके से पढ़ लिए हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक अगर कुछ जानना है तो वो मॉडिफायर के बारे में, मॉडिफायर क्या होता है इसको हम ब्रैकेट में क्लियर कर भी दिए हैं। और इसके साथ दोस्तों और कुछ हो सकता है, एंड अदर वर्ड्स। पहले इतना को समझते हैं कि एक नाउन का आना मस्ट है जो कि उसका हेड होगा, मेन होगा, उसके साथ मॉडिफायर भी आ सकता है, और मॉडिफायर के अलावा अदर वर्ड्स भी आ सकता है दोस्तों। मॉडिफायर कौन होता है? डिटरमिनर्स होता है, एडजेक्टिव होता है, या अदर डिटरमिनर्स होता है दोस्तों, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉडिफायर। अदर वर्ड्स में एडवर्ब भी आ सकता है, प्रीपोजिशन भी आ सकता है, तो वो देखेंगे। बस डिटरमिनर को थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों समझ लें, यहीं पर इसे अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो नाउन को या हेड जो वर्ड है उसको, नाउन या प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करता है, यानी कि एडिशनल जो इंफॉर्मेशन देता है, उसे ही हम लोग मॉडिफायर कहते हैं, जिसे हम लोग डिटरमिनर, एडजेक्टिव भी बोलते हैं, अदर नाउन्स भी आ सकता है, उसे हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। बस यहाँ पे मॉडिफायर्स के बारे में जो कुछ हमको बोलना है वो, अगर ये समझिए दोस्तों कि नाउन है, मेन नाउन, उसके पहले जो भी डिटरमिनर, एडजेक्टिव या अदर नाउन्स को यूज किया जाएगा वो उसे हम लोग बोलेंगे प्री मॉडिफायर। ये एक याद करने वाला है दोस्तों, इसे समझ लें। दूसरा दोस्तों, ये बाद में भी किया जा सकता है नाउन के साथ, उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा वो बाद में भी हो सकता है, जिसे पोस्ट मॉडिफायर बोलते हैं दोस्तों। इस तरह से ये इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडिफायर पहले डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव्स या अदर नाउन्स हुआ, जो कि आके मेन नाउन जो है, उसमें जो मेन नाउन है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, या उसको और स्पेसिफिक करता है, पार्टिकुलर करता है, इतना समझे, उसे ही मॉडिफायर बोलेंगे। और ये मॉडिफायर नाउन के पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद भी आ सकता है। अगर ये पहले यूज होता है तो इसे प्री मॉडिफायर बोलते हैं, और उस नाउन के बाद यूज होता है तो इसे पोस्ट मॉडिफायर बोलते हैं दोस्तों। अब एक और कंफ्यूजन तो नहीं, एक और इससे रिलेटेड का कंसेप्ट देख ले दोस्तों। ये तो एडजेक्टिव, डिटरमिनर्स ये सब आता है, लेकिन कभी कभी या बहुत से यूज देखा गया है कि नाउन को ही दूसरा नाउन मॉडिफाई करता है। जैसे आप स्कूल के लिए एक ड्रेस होता है तो उसके क्या बोलते हैं? स्कूल ड्रेस, यानी स्कूल एक मॉडिफायर है, लेकिन ये क्या है? ये एक नाउन है। इस तरह से जो नाउन के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दूसरा नाउन ही आके देता है उसे नाउन मॉडिफायर बोलते हैं दोस्तों।
इस तरह से कितना हुआ, या तो डिटर्मिनर एडजेक्टिव पहले आ सकता है या डिटर्मिनर एडजेक्टिव बाद में आ सकता है, या नाउन के पहले एक नाउन, जैसे कि 2 बुक्स। 2 एडजेक्टिव नहीं है दोस्तों, ये नॉमरिकल वैल्यू है, नंबर है, लेकिन ये भी एक नाउन मॉडिफायर का काम करता है और इसको प्लुरल कभी नहीं बनाया जाता है। जैसे 2 रूपी नोट्स, जो नोट्स है एक नाउन है, लेकिन 2 उसके बाद जो रूपी आया वो एक नाउन मॉडिफायर है, नाउन है, लेकिन वो नोट्स को स्पेसिफाई कर रहा है, तो वो एक नाउन मॉडिफायर हुआ दोस्तों। इसीलिए मॉडिफायर मेरे समझ से आप अब समझ गए होंगे कि मॉडिफायर जो एडजेक्टिव या डिटर्मिनर आएगा या अदर नाउन्स आके उस नाउन जो मेन नाउन है उसको मॉडिफाई करेगा दोस्तों। ये इससे जनरल बातें हैं। एक और पॉइंट है दोस्तों जिसे समझ लें डिफिनेशन के अलावा, कि नाउन फ्रेज है, उसमें नाउन का आना मस्ट है, उसके साथ मॉडिफायर्स या अदर वर्ड्स रहेंगे। लेकिन दोस्तों ये भी समझ लें कि जो नाउन या नाउन फ्रेज है, जो काम नाउन करेगा वही काम नाउन फ्रेज भी करेगा। इसे भी समझ ले या इस कंसेप्ट को भी क्लियर कर ले दोस्तों कि जो काम नाउन का होगा या नाउन के जैसा, हम नाउन के जैसा बहुत पहले भी बता चुके हैं, नाउन के जैसा जो भी हो वो नाउन का काम करेगा। अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स आता है और नाउन के जैसा काम करता है तो उसे नाउन फ्रेज बोलते हैं। और दोस्तों पहले देख ले कि नाउन क्या करता है, और जो नाउन करता है वही काम नाउन फ्रेज करेगा दोस्तों। तो यहाँ पर लेते हैं नाउन, और चूंकि यही काम करेगा नाउन फ्रेज, दोस्तों इसको भी देख ले हम लोग। नाउन या नाउन फ्रेज या प्रोनाउन क्या करता है दोस्तों। तो अगर इसको पहले से मेरा वीडियो देखे होंगे नाउन तो कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि वहाँ पे इस बात को पूरा क्लियर नहीं किए थे, वजह कि हम लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स बाद में पढ़ें। और जब हम लोग नाउन के डिटेल में जाएंगे दोस्तों तो वहाँ पे हर चीज़ क्लियर करेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि दोस्तों या तो नाउन या नाउन फ्रेज क्या कर सकता है। ये दोस्तों नाउन जो है सब्जेक्ट बनता है, ये अगर पहले से जानते हैं तो ठीक है दोस्तों, अगर नहीं जानते हैं तो ये समझ ले कि नाउन या नाउन फ्रेज या प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन जो है नाउन का ही सब्स्टिट्यूट है, ताकि उसको अगर नाउन को पहले डिफाइन कर लिए हैं तो अगले सेंटेंस से हम लोग प्रोनाउन लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी हम लोगों ने नाउन फ्रेज के जगह पे इट लिया, और ये इस इतना भी एक फ्रेज है उसको ये रिप्लेस कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पर नाउन फ्रेज हो सकता है लेकिन प्रोनाउन फ्रेज नहीं होता है, क्योंकि वो एक वर्ड ही काफ़ी है उस नाउन फ्रेज को पूरा रिप्लेस करने के लिए, अगर उसको डिफाइन कर चुके हैं। तो दोस्तों जो नाउन काम करता है या नाउन फ्रेज काम करता है वो पहला सब्जेक्ट का काम करता है। दूसरा दोस्तों ये ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, और ऑब्जेक्ट, नाउन भी ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो ऑब्वियस है कि ये नाउन फ्रेज भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट दोस्तों क्लियर कर ले कि ऑब्जेक्ट दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का होता है, एक वर्ब का, दूसरा प्रेपोजिशन का, उसके अलावा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तीसरा दोस्तों ये नाउन जो है कॉम्प्लीमेंट्स में हम लोग देखें कि नाउन जो है कॉम्प्लीमेंट्स का भी काम करता है। तो दोस्तों तीसरा इसका यूज कॉम्प्लीमेंट में दोस्तों, ये 3 तरह के जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं नाउन का या प्रोनाउन का। और जो नाउन जिसका फंक्शन करेगा, काम करेगा, वो दोस्तों नाउन फ्रेज भी काम करेगा। अगर ये तीनों बातें आपको क्लियर हो गया है, डिफिनेशन, उसके बाद नाउन इसमें रहेगा और उसके बाद ये किसका काम करेगा दोस्तों, तो आइए अब इसे हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं और इसे बेहतर तरीके से समझते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है माई बेस्ट
फ्रेंड राहुल इज अ टीचर। ये दोस्तों एक सिंपल सा सेंटेंस है। यहाँ पर हम लोग नाउन फ्रेज को समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो सब्जेक्ट का काम जो भी नाउन करता है दोस्तों, आप जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, या तो वो कोई वर्क करेगा, एक्शन करेगा, या उसके बारे में बताया जाएगा कि वो क्या है। ये दो पॉइंट्स है दोस्तों। तो यहाँ पर और सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले आता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब मेरा यहाँ से शुरू हुआ, ये है, और उसके पहले जो भी आया दोस्तों वो चूंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अगर एक वर्ड होता तो वो नाउन या प्रोनाउन होता, लेकिन यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक नाउन फ्रेज का काम करता है दोस्तों। तो ये नाउन है जो मेन वर्ड है, उसके साथ दोस्तों ये सब इसका एसोसिएटेड वर्ड है जो कि मॉडिफायर है। और दोस्तों ये पहले यूज हुआ है, ये प्री मॉडिफायर है, और ये सभी मिलके दोस्तों एक नाउन फ्रेज का काम करता है। और यहाँ पर दोस्तों एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है दोस्तों। तो ये इतना जो है एक नाउन फ्रेज है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है दोस्तों। ये एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बारे में तो बता दिया। अब दूसरा यहाँ पर है, हो सकता है ये स्टेट बता रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप ये भी क्लियर कर सकते हैं कि माई बेस्ट फ्रेंड राहुल इज कमिंग आ रहा है, ये एक एक्शन, या माई बेस्ट फ्रेंड राहुल टीचेज इंग्लिश, यानी कि ये आप एक्शन वर्ड भी दे सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप ये भी दे सकते हैं, पोजीशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ये इतना सेम रहेगा। यहाँ पे एक्शन वर्ड टीचेज इंग्लिश बोल सकते हैं दोस्तों, और इसके साथ आप पोजीशन वर्ड भी बोल सकते हैं, जैसे कि माई बेस्ट फ्रेंड राहुल हैज़ अ ब्यूटीफुल रेड कार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये पोजीशन है रखने का, और इतना जो हम लोग अभी समझना चाह रहे हैं कि माई बेस्ट फ्रेंड राहुल जो है, ये पहला समझ लीजिए कि फ्रेज जो एक कुछ सेंस रखता है, लेकिन जब तक सेंटेंस में इसे यूज नहीं करेंगे उसका सेंस समझ में नहीं आएगा कि वो क्या कर रहा है या उसकी स्थिति क्या है या उसके पास क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों हमेशा एक सेंटेंस की बात की जाएगी। ये हुआ, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता है, सेंटेंस होने के बाद ही कंप्लीट मीनिंग देता है। तो हम मेरे समझ से कि आप ये अब समझ गए, सब्जेक्ट का काम करता है नाउन फ्रेज। एक से ज़्यादा वर्ड्स हो तो वो फ्रेज भी होगा और सब्जेक्ट का काम करेगा तो वो नाउन फ्रेज होगा। यहाँ पर आप स्टेटिव वर्ब ले, पोजीशन ले, चाहे एक्शन ले, वो अलग बात है। उसके बाद दूसरा भी यहाँ पर दोस्तों फ्रेज हो सकता है, एक से ज़्यादा वर्ड हो सकता है। अब आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। A man with a bag. A man with a bag comes to meet me. ये एक दोस्तों, ये भी एक सिंपल सा सेंटेंस है कि एक आदमी है कोई और वो विद अ बैग। यहाँ पर समझिएगा दोस्तों थोड़ा सा, विद अ बैग, और यहाँ पर से तो आप अभी रख दीजिए, अभी हम सब्जेक्ट की ही बात करेंगे। एक अलग कंसेप्ट है इसमें दोस्तों कि अ मैन विद अ बैग कम्स टू मीट मी। कोई आदमी है जो हमसे मिलने आता है, किसी को आप बता रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ये विद जो है प्रेपोजिशन है, और इसके बाद जो नाउन है यहाँ पर से दोस्तों एक अलग फ्रेज है।
जिसे हम लोग प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज। और यहाँ पर जो कंसेप्ट है दोस्तों कि ये जो बाद में यूज हुआ मेन मेरा नाउन ये है, इसके बाद जो यूज हुआ दोस्तों ये हमारा पोस्ट मॉडिफायर हुआ। और पोस्ट मॉडिफायर के रूप में मेरे पास क्या आया, प्रेपोजिशनल फ्रेज। और प्रेपोजिशन के साथ नाउन आता है, ये आप जानते हैं ये, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हुआ दोस्तों। और यहाँ पर मेरा मेन नाउन है मैन, तो ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि पोस्ट मॉडिफायर है। यहाँ पर जो भी था दोस्तों प्री मॉडिफायर था, और ये एक अलग फ्रेज है, और दोनों को मिला के दोस्तों खुद एक फ्रेज बनता है, जो कि मेरा आज का कंसेप्ट है कि जो वर्ब से पहले आया वो सब्जेक्ट होता है दोस्तों। तो ये किसका काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का जो काम करता है वो नाउन फ्रेज, अगर एक से ज़्यादा वर्ड हो तो दोस्तों इस तरह से सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तीसरा दोस्तों, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करें तो देखते हैं क्या होता है। तीसरा, अगर हम लेते हैं एक सेंटेंस, दे हैव अ वेरी एक्सपेंसिव हाउस। इसका मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि कुछ है जिनके बारे में हम बोल रहे हैं कि दे है, उनके पास है एक बहुत महंगा घर। तो यहाँ तक समझ गए इसका हिंदी मीनिंग। अब दोस्तों इसको अगर एनालिसिस करते हैं तो ये प्रोनाउन है दोस्तों, ये एक वर्ड है। यहाँ पर भी आप सभी नाउन को हटा के एक नाउन यूज कर सकते हैं, राहुल इज अ टीचर, या सभी के जगह एक वर्ड यूज कर सकते हैं दोस्तों, ही इज अ टीचर। अगर पहले से बात किए हैं तो पूरा नाउन फ्रेज को एक प्रोनाउन उसको रिप्लेस कर सकता है दोस्तों। और यहाँ पर दे हैव अ वेरी एक्सपेंसिव, यहाँ तक की कोई बात नहीं, ये वर्ब है दोस्तों। वर्ब के बाद हम लोग चलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का काम कैसे करता है। मेरा मेन नाउन है ये हाउस। हाउस क्या है, एक्सपेंसिव है, महंगा है, तो ये क्या हुआ दोस्तों, एडजेक्टिव है। इसके बाद ये दोस्तों उसको और एम्फेसाइज करने के लिए और उसके डिग्री को बढ़ाने के लिए, महंगा तो है ये और बहुत महंगा है, तो वहाँ पर दोस्तों उसको और एम्फेसाइज करने के लिए एडवर्ब की ज़रूरत पड़ी। तो ये एडवर्ब है दोस्तों, अदर वर्ड्स में मॉडिफायर के बाद एडवर्ब। और दोस्तों लास्ट में ये एक डिटरमिनर भी आता है अगर एक के सेंस में यूज करते हैं, और अगर एक से ज़्यादा घर है तो हाउसेस देते हैं, तो एक की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग अगर चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्ब के बाद आता है और वो व्हाट या हुम का आंसर देता है दोस्तों। ये ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा बात नहीं करते, अगर आप देख सकते हैं तो मेरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड और कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड दोस्तों। तो ये वर्ब है, वर्ब के बाद जो आया ये हैव वर्ब का ऑब्जेक्ट है दोस्तों। और ऑब्जेक्ट में अगर एक वर्ड आता है तो वो उस नाउन कहलाएगा। और दोस्तों अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स हो और वो नाउन का ही ऑब्जेक्ट का काम करे तो वो दोस्तों क्या होता है, वो अगर ऑब्जेक्ट है और ये दोस्तों ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा वर्ड हो तो उसे हम लोग नाउन फ्रेज बोलेंगे दोस्तों। यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो हम लोग देखें कि ये एक सब्जेक्ट भी बन सकता है, एक उसमें से अलग फ्रेज हो सकता है, ये प्री मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर, एडवर्ब भी यूज हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट भी बन सकता है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्स का कैसे काम करता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं, रोनाल्डो इज a
वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर। अगर इस सेंटेंस को देखते हैं दोस्तों, रोनाल्डो इज अ वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर, हम लोग इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इतना दे दिए दोस्तों। और यहाँ तक जो इज है ये एस्टेटिव वर्ब है, ये भी हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों। अगर एस्टेटिव वर्ब के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव आता है और उसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में फिर से री आइडेंटिफाई या उसी को रीनेम करता है तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक नाउन आया है और हम लोग अभी नाउन से ही रिलेटेड बातें सीख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये टोटल ये सब्जेक्ट है और ये इसी के बारे में जो है री आइडेंटिफाई या रीनेम कर रहा है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। और यही रोनाल्डो एक प्लेयर है, ठीक है। अगर वही इज या इज एम आर आता है और इक्वल टू ये होता है तो समझिए कि वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। और यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों। यहाँ पर दो कंसेप्ट है, उसे हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इतना ये नाउन है, ये कॉम्प्लीमेंट्स हो। अगर सिर्फ एक प्लेयर रहता एक के साथ तो वो भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता, लेकिन एक वर्ड या एक नाउन ना हो के उसके बारे में और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया, एज अ मॉडिफायर यूज किया गया दोस्तों। ये इतना तो आप समझते हैं। लेकिन इसके बाद एक जो वर्ड आया है फुटबॉल, फुटबॉल कोई भी डिटर्मिनर या एडजेक्टिव नहीं है दोस्तों, ये एक खुद नाउन है। लेकिन यहाँ पर ये नाउन अपना हेड बन के नहीं आया है, दूसरे नाउन इस मेन नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है दोस्तों। और इसी तरह के नाउन को जो कि मेन नाउन को मॉडिफाई करता हो उसे हम लोग नाउन मॉडिफायर बोलते हैं दोस्तों। इसे लिख देते हैं नाउन मॉडिफायर। तो ये दोस्तों ये नाउन मॉडिफायर है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये वेरी तो आप समझते हैं एडवर्ब है। और यहाँ से यहाँ तक दोस्तों ये एक कॉम्प्लीमेंट्स का काम करता है और कॉम्प्लीमेंट्स भी नाउन फ्रेज होता है। ये क्या हुआ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पूरा लिख देते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और यही दोस्तों अगर जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है वो भी एक नाउन फ्रेज हुआ दोस्तों। इस तरह से हम लोग नाउन फ्रेज के बारे में जो भी सीखा, जो भी समझा दोस्तों, इसे और बेहतर तरीके से समझे और इसे प्रैक्टिस करें और जो भी अपने लेवल पे है दोस्तों उसके क्वेश्चन को सॉल्व करें और देखें और समझें। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।